मॉर्निंग डियर एग्रीन। सभी को पता है कि जो पोर्टल लिंक है अभी वेबसाइट की वो ओपन हो चुकी है। आप अभी अपना सीट कंफर्मेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सीट कंफर्म करना इम्पॉर्टेंट है या नहीं। सीट कंफर्म करने की डेट जो है वो बढ़ गई है। आप 1 से 5 तारीख के बीच कर सकते हैं, बट जिनको भी काउंसलिंग कराने जाना है उनको सीट कंफर्म करना ही पड़ेगा। और मेरी बात मानिए तो आप आज के आज ही अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी सीट कंफर्म नहीं करता है तो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आगे की जो भी काउंसलिंग की प्रोसेस होगी उस पर आप एलिजिबल भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले सीट कंफर्म करिए, कंफर्म करने के बाद पेमेंट करिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डीवीसी की। तो जो 1 से लेकर 665 रैंक है, लगभग आप 700 मान लीजिए, इन सभी स्टूडेंट को आज जाना था डीवीसी कराने के लिए IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़। यहाँ पे पहुँचना था, बट जैसे कि पता है IGKV पागल है, उसको कोई वैल्यू ही नहीं है स्टूडेंट्स की और ना ही उनके मेंटालिटी की। तो उसने ना ही पहले से इन्फॉर्म किया, ना कुछ, ना ही बच्चे अपना कंफर्मेशन लेटर देख पाए थे ताकि उनको उसमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज ही सभी को मिला और आज ही काउंसलिंग अटेंड करना है। तो आप में से जितने भी लोग हैं, अगर IGKV के आसपास रहते हैं तो तुरंत जाए ही जाएं। अगर आपका 700 के अंदर रैंक है तो आप लोग ज़रूर जाएं। और जो स्टूडेंट्स बहुत बहुत दूर रहते हैं वो भी कोशिश करें कि जाएं, क्योंकि हमने बहुत लोगों को कॉल लगाया, डीन सर को, यहाँ वहाँ सबको कॉल लगा कर देख लिया। सभी का एक ही रिस्पॉन्स है कि आना होगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं और किसी कारणवश नहीं पहुँच पाते, उस कंडीशन पे आपकी मदद की जाएगी, कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। बट अगर आपके बस में है, आप अगर जा सकते हैं, तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो इस कंडीशन में सीट कैंसिल हो जाती है, सही मायने में बताऊं तो। बट इसका भी सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, कुछ ना कुछ किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कि हम अगर डीवीसी के लिए जाते हैं तो हमें क्या क्या लेके जाना है। आप जो कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे, जिसको आपको लेके जाना है काउंसलिंग में, उस जो PDF है उसमें आपको दिया होगा, देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया होगा। आपका डीवीसी कब कराना है आपको अपने कंफर्मेशन पेज में ही पता चलेगा। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट आपको दिया है कि डीवीसी का डेट कब से कब तक है। डीवीसी का डेट आपका दिया है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर IGKV रायपुर में जाना है। देखो ये स्टूडेंट है हमारी, उसका है, उनका कब से है, दिसंबर 1 8 बजे सुबह से लेकर दिसंबर 4 के शाम 5 बजे तक। बट यू हैव टू अपेयर ऑन द डेट, यानी कि जो स्टूडेंट है उसको कब जाना है इस बीच में। तो इनका रैंक अच्छा था, इसलिए इनको, जो दूसरे स्टूडेंट है उनका रैंक अच्छा था इसलिए उनको एक को जाना था। बट ये जो स्टूडेंट है इनका रैंक कम है, इसलिए इनको, मतलब कम है, थोड़ा ज़्यादा है मतलब इनका रैंक, तो इनको कब जाना है, 3 दिसंबर 2021 को। और यही के जगह अगर किसी का रैंक 1 से 700 के बीच है तो उनको 1 दिसंबर दिया है लगभग, और किसी का जो 700 से लेकर अगर 1200 1300 है तो उनको 2 दिसंबर दिया है। 1300 से ऊपर वाले को 3 दिसंबर दिया है। इस तरह से बांटा गया है। ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको कब जाना है इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। आपको कब जाना है वहाँ पे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है कि हमें क्या क्या लेकर जाना है। तो इसी शीट में आपको दिया है कि आपको क्या लेकर जाना है। अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे अपने डीवीसी के लिए क्या लेकर जाना है, और कोई स्टूडेंट जो कैटेगरी से बिलोंग करता है उसे क्या लेके जाना है। तो ये स्टूडेंट जो है मेन का, वो कैटेगरी में बिलोंग करती हैं, इसलिए यहाँ पे उनको लिखा हुआ है कि इनको क्या क्या लेके जाना है। फर्स्ट है 10th मार्कशीट, जो कि सभी के लिए है। 10+2 यानी कि 12th मार्कशीट, ये भी सभी को लेके जाना है। PAT या पैट, तो जनरली सभी कोई PAT के हैं, और अगर जो पैट वाले होंगे वो पैट का मार्कशीट लेके जाएंगे, यानी कि यही जो कंफर्मेशन लेटर और जो आपका रैंक कार्ड आया था उसको, ठीक है, उसको भूले ना आप लोग। जो रैंक कार्ड आपने फर्स्ट में डाउनलोड किया था बहुत पहले, उसको लेकर जाना है, वही आपका रिजल्ट है। उसके बाद CG डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका CG डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो है उसको लेके जाना है। ठीक है, ये भी सभी के लिए कंफर्म है। यहाँ तक, जहाँ तक 4th नंबर तक ये सारे जनरल कैटेगरी सभी को लेके जाना है। अब आते हैं 5वां पॉइंट, यानी कि ये कैटेगरी में आती है ये स्टूडेंट, इसलिए इनको क्या लेके जाना है, अपना परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट। या तो ये ST हो सकती है, SC हो सकती है, या फिर OBC हो सकती हैं।
नेक्स्ट इनको क्या लेके जाना है, आप सभी को पता है कैटेगरी वालों को इनकम सर्टिफिकेट लगता है, आमदनी प्रमाण पत्र, आपको उसे भी लेकर जाना है, जो भी कास्ट वाले हैं जितने। उसके बाद अगर आप कृषक फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास कृषक सर्टिफिकेट है, तो आपने अगर अपने फॉर्म में कृषक का प्रमाण पत्र दिया था अगर आपने, तो आपको कृषक सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर आपने नहीं दिया है, कृषक फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको नहीं लेके जाना है। आपके इसमें सारा दिखाएगा कि आपको क्या लेकर जाना है, ठीक है ना। आप अपने कंफर्मेशन लेटर को ठीक से पढ़े। अगर इसी के जगह कोई जनरल का बच्चा है तो उसे क्या क्या लेके जाना है डीवीसी में, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो दूसरी स्टूडेंट है इनका है, नीचे वाला जो पीडीएफ है ये है इनका। बहुत अच्छा कॉलेज इनको मिल गया है क्योंकि ये इनका रैंक बहुत अच्छा था, तो इनको फर्स्ट को ही जाना है, 1 दिसंबर को अपना काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए इनको क्या क्या जाना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डीवीसी, इनका अलग दिया हुआ है और ऊपर वाले का अलग। तो ये जनरल की स्टूडेंट है, इनको ले जाना है 10+2 यानी कि 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, सीजी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास जो मैंने बताया, पीएटी या पेट मार्कशीट, पीएटी या पेट वही जो मैंने आपको बताया, रैंक कार्ड जो आया था आपका, वो आपका रैंक कार्ड ही आपका पीएटी का रिजल्ट है। और ये जो कंफर्मेशन लेटर है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उन सभी को आप 3-3 4-4 कॉपी फोटो कॉपी कराकर रख लीजिए और सबका सेट बना लीजिए। सेट का मतलब एक सेट बनाइए, आपका एक 12-10 की मार्कशीट रहेगी, एक आपका डोमिसाइल, एक आपका कास्ट, एक आपकी इनकम, इसी तरीके से आप 3-4 ग्रुप का सेट बना के रख लीजिए, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को नीचे वहाँ कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप सभी का आंसर ज़रूर दूंगी। कोई इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो हमें ज़रूर बताएं। अपनी सीट कंफर्म कर लें, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपनी सीट कंफर्म कर लें। बिना सीट कंफर्म किए आप किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो आगे के लिए इतना ही, और ध्यान से आप लोग अपना पेमेंट सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर आप आज नहीं भी जा पाते, अगर आपका एक बार पेमेंट हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत थोड़ी कम होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।